जोरदार। मैं माइक हैंड ओवर करूंगा डॉक्टर सुभाष सर को कि आज वो अपना कीमती एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि इनको सुनना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जितना भी जोश हमारे अंदर आया हुआ है वो सब इनकी बदौलत है, और आज उसी जोश की वजह से आज दोस्तों इस सिस्टम से हम लोग बहुत सारी अचीवमेंट जो वो कर चुके हैं। तो मैं माइक हैंड ओवर करूंगा डॉक्टर सुभाष सर को। थैंक यू वेरी मच। दुनिया की भीड़ से उठकर चुनिंदा लोगों में आ गया, दुनिया की भीड़ से उठकर चुनिंदा लोगों में आ गया, सच तो यह है दोस्तों आज मैं जिंदा लोगों में आ गया। दोस्तों नाम सुभाष, प्रोफेशन डॉक्टर हूं, पंजाब पठानकोट से। सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा भगवान का, साईं जी का। उसके बाद मैं थैंक्स करूंगा उन लोगों का जिनके दिमाग में एक आइडिया आया, जिन्होंने माइक्रो को बनाया। यशवल शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जमाल साहब, अनुराधा जी और रजनी मैडम, इनके लिए एक यार जबरदस्त क्लैपिंग कर यार, जबरदस्त बोला, जबरदस्त नहीं बोला। और एक क्लैपिंग बनती है दोस्तों उस दो पर्सनैलिटीज के लिए जिसका मैं बहुत इज्जत से, बहुत अदब से नाम लेता हूं कि उन दो लोगों की वजह से आज जितना भी कारवा बन पाया वो सारी की सारी मेहनत उन दो लोगों की है, जिनका नाम है संजय गुप्ता जी और विवेक गुप्ता जी। तो दोस्तों एक जबरदस्त क्लैपिंग मैं इनके लिए भी चाहता हूं, क्योंकि ये दो लोग अगर हिम्मत नहीं करते, ये दो लोग लोगों से ना मिलते, तो आज हमारा जो 24,000 लोगों का कारबार नहीं बन पाता। और मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिन पर्सनैलिटी ने हमारा बहुत साथ दिया, और आज उनकी वजह से बहुत बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट हुआ। मिस्टर रिंकू गुप्ता जी के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूं। दोस्तों तालियां बजानी है तो दिल से बजाइए, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। और एक ताली मैं चाहता हूं आप सबकी अपलाइन, आप सबके सीनियर और सिटी 100 बाइक अचीवर मिस्टर तरसेम जी के लिए और उनकी मैडम नेहा जी के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग, और तमाम उन लोगों के लिए क्लैपिंग, और खासकर क्लैपिंग जो आज बनती है वो दोस्तों वो बनती है राजेश जी के लिए, जिनकी वजह से आज यहाँ पे हमारा एक आउटलेट खुला, हमारा एक सेंटर खुला, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएंगी। क्योंकि ऐसा एक डिसीजन इन्होंने लिया, ये अपने लिए तो लिया है दोस्तों, ले ये डिसीजन मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जिन लोगों के सपने इस कंपनी के साथ जुड़े हुए। अपनी बात बता दूं दोस्तों, 2.5 साल पहले मुझे भी मौका मिला, मैं भी अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि मैं माइक्रोड का हिस्सा हूं। माइक्रोड में आकर मैंने बहुत रिश्ते बनाए, बड़ी दोस्ती मिली, बहुत प्यार मिला और बहुत पैसा भी मिला। पैसा इस कारोबार में आता ही है दोस्तों, पैसा इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने काम किया और आपको पैसा ना आया हो, पैसा तो इसमें आना ही है। लेकिन पैसा कमाते कमाते, जैसे अभी विवेक गुप्ता जी ने कहा कि पैसा कमाते कमाते आप एक जो इंसान बन जाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपका चलने का अंदाज बदल जाता है, आपका बात करने का अंदाज बदल जाता है, आपका स्टाइल बदल जाता है, आपका स्टेटस बदल जाता है, आपकी दुनिया बदल जाती है, आपका मैं कहता हूं स्टेटस ऐसा बन जाता है कि आप वो पैसा खर्च करके भी नहीं कमा सकते। मुझे जिम्मेदारी दी थी कंपनी ने कि हम इस कंपनी को ईमानदारी के साथ रन करेंगे, ईमानदारी के साथ चलाएंगे, जिन लोगों के जो सपने हैं उनको पूरा करने में दिन रात कर देंगे, और हमने 2.5 सालों में ये किया। आप लोगों को मैं दोस्तों आज एक बात दिल से कहना चाहता हूं कि इस काम को एक बार करके देखिएगा जरूर। मैं किसी बहुत बड़े इंसान की स्टेटमेंट सुन रहा था कुछ देर पहले, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि कोई बंदा भी चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, उसको एक बार जिंदगी में नेटवर्किंग जरूर करनी चाहिए। ये इंडिकेट कर रहा था कि जो इंसान एक बार नेटवर्किंग में अच्छे दिल से कर लेता है तो वो एक अच्छा इंसान जरूर बन जाता है, चाहे पैसा आए या ना आए। और नेटवर्किंग करने के बाद दोस्तों आपको ये चूज करने की जरूरत पड़ती है कि मैं जिस कारोबार के साथ जुड़ा हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं हूं, क्या वो ईमानदार है? क्या आप उन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो? जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वो डील कर रही है, क्या वो लोगों के काम के हैं? ये 2-4 चीजें अगर आपको लगता है कि हाँ है, तो आप कामयाब हो सकते हो। दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे लोगों को लूटा भी है, बहुत सारे लोगों के रिश्ते चले गए, दोस्ती चली गई, ये मुझे पता है, मैं सुनता ही रहता हूं। और जब हमने स्टार्ट किया तो यही क्वेश्चन हमें भी सुनने को मिले। लेकिन हमने एक कहते हैं ना, जब भगवान को हाजिर नाजिर करके आप कोई भी काम करते हो तो उसमें उसकी ब्लेसिंग मिलती है। बाकी बात होती है दोस्तों सोच की। मेरी सोच क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा एंड रिजल्ट क्या है, ये अगर आपको पता है
तो आप जिंदगी में वो कर पाओगे जो आप चाहते हो। अगर आपको एंड रिजल्ट ही पता कि मैंने 2 साल के बाद कंपनी को बंद करना है, 2 साल मैं लूटूंगा, अपनी गाड़ी बनाऊंगा, अपना बंगला बनाऊंगा, प्लाट लूंगा, उसके बाद मैं कंपनी को बंद कर दूंगा, तो भगवान आपका साथ कभी देने वाला है ही नहीं। और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, हाईएस्ट अर्नर्स की तरफ से, उन तमाम लीडर्स की तरफ से आपको मैं अश्योर कर देता हूं कि दोस्तों ये कंपनी तमाम उम्र नहीं, मैं इसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए ही सोचता हूं। क्या बात है, ग्रेट। हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन भी इसमें काम करे। और हमेशा ये बोला जाता है कि यार आप खड़े रहना, कंपनी कभी टस से मस नहीं होगी, कंपनी आपके हर एक पैसे का हिसाब करेगी, एक पैसे का हिसाब रखेगी। अगर आप कंपनी से ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं तो आपको भी ईमानदार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। दोस्तों, ये कारोबार, ये जो माइक्रोड की फैमिली, माइक्रोड की दुनिया, मैं एक गारंटी कर सकता हूं कि इस कंपनी के साथ अगर आप जुड़ चुके हो, अगर आपने एंट्री डाल दी है, तो इसको छोड़िएगा मत। 2 साल कम से कम इसको करिए, जैसे हमारी अपलायंस कहती है, जैसे हमारी मैनेजमेंट कहती है, जैसे हमारे सिस्टम कहता है। रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपका हर एक सपना पूरा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होते हुए देखे। उनमें एक पर्सनैलिटी हमारे साथ बैठी हुई है, आपके सबकी अपलायंस में आते हैं, मिस्टर रिंकू गुप्ता जी। इन्होंने इस कंपनी में लगभग 16-18 महीनों में 28 लाख रुपए कमाया। भैया 28 लाख रुपए किसी कंपनी में, किसी काम में 1.5 लाख में आ जाना बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और भवेश गुप्ता जी ने कहा कि मैंने 2.5 सालों में 50 लाख रुपए कमाया। क्योंकि कोई बोल रहा है कि मैंने 50 लाख कमाया, कोई बोल रहा मैंने 28 लाख कमाया, कोई बोल रहा मैं 24 लाख कमाया, कोई बोल रहा मैंने 10 लाख कमाया। विजय लक्ष्मी ने इसमें 10 लाख कमाया। बहुत सारे लोग 2-2 लाख के कमा के बैठे हैं। वो किसी ने 1,20,000 कमाया, किसी ने 15,000 कमाया, किसी ने 25 कमाया, किसी ने 50 कमाया। ये सारे के सारे पैसे आते कैसे हैं, यही बताने के लिए मैं आज आपके साथ रूबरू हुआ हूं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है कि आज इस कारोबार के बारे में डिस्कस करेंगे कि यह कारोबार करते कैसे हैं। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको आज ये डिसाइड करने की जरूरत है कि इसको मैं कैसे करूं, और जो उन्होंने नहीं किया वो देखेंगे कि इसको करने क्यों है। कुछ लोग क्यों के लिए करेंगे, कुछ इसको कैसे के लिए करेंगे। जिन लोगों ने ज्वाइन कर दिया उनको आज पता चल जाएगा कि प्लान हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे लोगों को बात करेंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे ताकि लोग समझ जाए और सिस्टम में एंटर कर जाए। हम तो यही चाहते हैं ना सर। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार देख रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है माइक्रोड के। हाथ खड़ा करेंगे प्लीज, पहली बार देखने वाले। तो दोस्तों, जितने भी ज्वाइन पर्सन हैं इनके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग करा दो। तो दोस्तों, 25-30 मिनट में आपके लूंगा, और मैं स्टार्ट करने से पहले गारंटी करता हूं, मुझे नहीं पता इतने बैठे हुए लोगों में किसी एक की जिंदगी बदलेगी, किसी की बदल जाएगी, लेकिन मैं गारंटी करके जाऊंगा कि आज यहां पे बैठा हुआ इंसान आने वाले कुछ टाइम में ये बोल रहा होगा कि मैंने सिस्टम से 10 लाख कमाया, मैंने 15 लाख कमाया, मैंने 25 लाख कमाया। ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। आज सोचने की जरूरत क्या है दोस्तों। वायर ठीक है सर, लंबी इसे कर लो, चलो ठीक। दोस्तों, आज अपने आप से बात करने का दिन है, अपने आप को पहचानने का दिन है, अपने आप में ये अपने आप को पूछने का दिन है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं अगर अगले 10 साल 20 साल करता रहा क्या हो जाएगा। तो उसका जवाब अगर आपको जो भी आता है उसको सुनिएगा, सोचिएगा, उसके बारे में सोचिएगा। उसके बाद इस कारोबार की बात करता हूं मैं। दोस्तों, हर बंदा जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, यस सर नो? यस। हर आदमी चाहता है जिंदगी में मैं कामयाब हूं, मैं बहुत बुलंदियों में मेरे बड़े बड़े सपने हो, मैं पूरे करूं। लेकिन हमें डेफिनेशन ही पता नहीं हम कब सक्सेस होती क्या है, कामयाबी क्या होती है, हम क्या क्या किस चीज को मानते हैं कामयाबी। कामयाबी होती है कि मेरे पास अपने लिए बहुत सारा टाइम होना चाहिए, यस सर नो? यस। मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरी रिकॉग्नाइजेशन, मेरे पास पहचान होनी चाहिए, और मेरे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये 4 चीजें अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप कामयाब नहीं हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? yes. आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास पहचान होनी चाहिए, आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब पैसा होना चाहिए, उसके बाद पहचान क्या होती है कि मैं ऐसा काम करूं कि दुनिया मुझे जाने। सिक्योरिटी होती है कि मैं काम ना भी करूं तो मुझे पैसा आता रहे, मेरा गुजारा चलता रहे। ये 4 चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप कामयाब हो नहीं। अब देखने वाली बात ये है, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग कि इनके लिए हम कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं जहां तो जॉब, जहां हम बिजनेस कर रहे हैं, जहां हम प्रोफेशनल हैं,
और जहां फिर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ये 4 चीजें सर। अब 4 काम हम कर रहे हैं, इन 4 कामों में आपको क्या लगता है कि इस कामयाबी है? अब जॉब की बात कर लें। जॉब में क्या होगा? टाइम होगा, पैसा होगा, थोड़ा बहुत टाइम होगा लेकिन थोड़ा बहुत पैसा होगा, पहचान नहीं होगी और सिक्योरिटी तो है ही नहीं। गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों सिवाय आर्मी के कोई भी पेंशन नहीं दे रही है, आपको पता है? 2009 से कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी पेंशन नहीं है। आप रिटायर हो गए तो समझ लो आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। और उसके बाद बात कर लें दोस्तों, जो पर्सन के पास तो टाइम थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि 5 बजे के बाद वो फ्री होता है, लेकिन उसकी पहचान भी कहाँ होती है? स्कूल में लगा हो तो स्कूल में होगी, या उस गांव में होगी। पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड तो उसको नहीं जानता होगा, सिक्योरिटी उसके पास है ही नहीं। आप बात कर लें बिजनेस की। बिजनेस वाले के पास पैसा हो सकता है, पैसा हो सकता है। अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, दुकान अच्छी चल रही है, इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, तो पैसा हो सकता है। क्या उसके पास टाइम होगा सर? सुबह से लेकर शाम तक अगर वो दुकान पे बैठेगा तो क्या उसके पास कभी ऐसा होगा कि वो 1 महीना बाहर चला जाए तो कोई पीछे से काम चलता रहे? होगा? नहीं होगा। और उसके बाद पहचान क्या होगी? आज यहाँ पे किराने की दुकान है, जब कोई भी दुकान है, तो क्या जम्मू से ग्राहक आएगा? कितने लोग जानते होंगे उसको? गांव जानता होगा या दूसरा गांव जानता होगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग जानते होंगे। और उसकी जो सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी है सर। दुकानदार के पास सिक्योरिटी है। जब दुकान खुलेगी पैसा आएगा, जब दुकान बंद होगी तो दोस्तों कितने पैसे आएंगे? एक भी नहीं आएगा। मतलब कहने का कि हम बिजनेस में भी ये चीजें 4 नहीं ले पा रहे। उसके बाद आती है प्रोफेशनल की बात, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर आते हैं, डेंटिस्ट आते हैं, लॉयर आते हैं। ये 4 ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद क्या करना पड़ता है? अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे या तो नौकरी करनी पड़ती है या अपना हॉस्पिटल खोलना पड़ता है। सिक्योरिटी दोस्तों डॉक्टरी में भी नहीं है। सिक्योरिटी क्या होती है? मैं मान लो कि मैं एक डॉक्टर हूं और मैं सर्जन हूं, मैं ऑपरेशन करता हूं, मेरा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और कहीं जाते जाते दरवाजा मैं अपने कार का खोल रहा था, कहीं खिड़की खोल रही थी, और दरवाजे में मेरा अंगूठा आ जाता है, दाहिने हाथ का अंगूठा कट जाता है। क्या मैं ऑपरेशन कर पाऊंगा? क्या मैं ऑपरेशन कर पाऊंगा? अगर मेरा एक सर्जन का अंगूठा कट जाता है तो क्या वो ऑपरेशन कर जाएगा? क्या उसकी डिग्री उसके बेटे के पास दे दें तो काम करेगा? वो नहीं करेगा। डॉक्टर बनने के बाद भी हम सिक्योर नहीं है, इंजीनियर बनने के बाद भी सिक्योर नहीं है। अगर लॉ की डिग्री करने के बाद भी मुझे कचहरी में एक टेबल डाल के बैठना पड़ता है, शाम तक गांव को देखना पड़ता है, नोटरी पब्लिक की मोहर लगानी पड़ती है, तब जाके गुजारा होता है। यस सर नो? इसका मतलब ये है कि यहाँ भी कोई चीजें इतनी है नहीं। हो सकता है पैसा हो सकता ना ही हो। बहुत सारे वकील आपको कचहरी में मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोगों के पास क्लाइंट होते हैं, बाकी मोहर लगाते हैं। होता है कि नहीं? अब भैया मैं आपको बता दूं, एडवोकेट्स लॉ की डिग्री करने के बाद भी वो लाइसेंस बना रहा है, पैन कार्ड बना रहा है। ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम है ही नहीं। कोई भी बंदा अपना केस लेके उसी वकील के पास जाएगा जिस वकील का नाम होगा। यस सर नो? तो नए के पास कौन जाएगा? इसलिए सरकार उसको 1 साल के लिए मोहर दे देती है नोटरी पब्लिक की, कि तू मोहर लगाता रहा, 100 रुपया लेते हो, है ना? रिकॉग्नाइजेशन इस वकील को कौन जानता है? कोई भी नहीं। उसके बाद आती बात सर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी की। अब खेती बाड़ी से हम कामयाबी ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन खेती बाड़ी में होता क्या है? हमारे इस कंडी एरिया में क्या है? ज्यादा बारिश हो जाएगी तो भी फसल नहीं होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो भी फसल नहीं होगी। डिपेंड ऑन गॉड। सिर्फ भगवान के ऊपर है हम लोग, डिपेंड ऑन गॉड। भगवान ने अगर चाहा तो फसल हो जाएगी, भगवान नहीं चाहा तो फसल नहीं होगी। जब देखने वाली बात है कि ये कामयाबी जो मैंने बताई थी आपको, टाइम, मनी, रिकॉग्नाइजेशन और सिक्योरिटी, अगर इन 4 कामों में है ही नहीं, तो फिर आज आपको ये देखने की जरूरत है कि ये 4 चीजें मिलती कहां हैं। बात मेरी समझ आ रही है सर? यस। बात अगर समझ आए तो मुझे तालियों से बता दीजिए कि आपको समझ आ रहा है, ताकि मुझे पता चले कि हम आपस में बात कर रहे हैं। अब टाइम, मनी, सिक्योरिटी, रिकॉग्नाइजेशन आपको अगर मिल जाए किसी कारोबार में, उस कारोबार के बारे में सोचना चाहिए। यस। सोचना चाहिए। Yes. और जिस कारोबार की आज मैं बात करने जा रहा हूं तो उसमें आपको टाइम भी मिलेगा, उसमें आपको पैसे भी मिलेंगे, उसमें आपकी पहचान भी होगी, और उसमें आपकी सिक्योरिटी भी होगी। आम जो कर रहे हैं दोस्तों उसमें ये चीजें नहीं है, लेकिन जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं उस बात को अगर आपने समझ लिया तो आपके पास टाइम भी होगा, आपके पास पैसे भी होंगे, आपकी पहचान भी होगी और आपकी सिक्योरिटी भी होगी। आप रहें ना रहें, आप दुनिया में हो ना हो, लेकिन आपका गुजारा चलता रहेगा। उस कारोबार की आपसे मैं बात करने वाला हूं। अब बात करता हूं मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके साथ मैं जुड़ा हूं, जिसके साथ आप जुड़े हो, जिसके साथ आप जुड़ोगे, और जिसके साथ आज 25,000 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं। ये माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा सिस्टम, ऐसी
कंपनी, मैं से कंपनी नहीं, मैं से फैमिली बोलता हूं दोस्तों। इसको मैं अगर एनजीओ बोलूं तो ये एनजीओ से कम नहीं है। अब एनजीओ की डेफिनेशन बताता हूं कि एनजीओ क्या होता है। 2020-19 में कोरोना आया। जब कोरोना आया तो लोग प्रॉब्लम में आए कि नहीं आए? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे घरों में किटें बांटी, किसी ने दवाइयों की बांटी, किसी ने राशन की बांटी, और किसी ने लोगों को उनके घर में पहुंचाया अपनी तरफ से। किया कि नहीं किया? बहुत सारे लोगों ने बचाया। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि हम, अगर मैं गरीब हूं, अगर मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, तो लोग मुझे खाना देने आते हैं। ऐसा ही होता है जी। एनजीओ क्या करते हैं? उन लोगों की हेल्प करते हैं जो हेल्प लेस होते हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, या जिनके पास काम भी नहीं होता, उनको वो हेल्प करते हैं। अब मानो मुझे किसी एनजीओ ने हेल्प कर दी, मेरी हेल्प किसी एनजीओ ने कर दी सर, क्या मैं किसी की कर पाता हूं? नो, नहीं कर पाते, क्योंकि मेरी कोई अगर हेल्प कर रहा तो मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के हम क्या करते हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं, और लोगों की मदद करते करते हम लोगों को ये सिखाते हैं कि तुम भी किसी की मदद करो। उस एनजीओ में हम किसी की मदद नहीं करते, लेकिन इस एनजीओ में हम अपनी मदद करवा कर ये सीख जाते हैं कि कैसे मदद करते हैं। और दुनिया के अंदर जिस काम में लोगों की मदद हो, उस कारोबार में भगवान भी आपको ब्लेस करता है। यस और नो? यस और नो? यस। और ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन 30 सितंबर 2019 को स्टार्ट हुई, 30 सितंबर 2021 जा चुका है दोस्तों। 2.5 सालों में कंपनी ने 24,000 लोगों को जोड़ दिया, और जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, औकाफ का मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है पौनी से, और हमारे डीएसपी जम्मू से पवन शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन है। बीएसएफ कमांडेंट मिल जाएंगे आपको, जेडीओ मिल जाएंगे, प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएंगे, एक रेडी वाला मिल जाएगा, एक यूपी का भैया मिल जाएगा, कारपेंटर मिल जाएगा, मिस्त्री मिल जाएगा, घास काटने वाला मिल जाएगा, बेला मिल जाएगा, मजदूर मिल जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि हर कैटेगरी सिस्टम में आ क्यों चुकी है? क्योंकि इस कारोबार में किसी का भी कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, है ना सर? क्या आप लगता है आपको कि 24,000 लोगों को पागल बनाया जा सकता है? नो। इस युग में, जिस युग में हम रह रहे हैं, जिसमें डिजिटली सब कुछ हो रहा है, उसमें तो हम किसी को बेवकूफ बना नहीं सकते। अब विवेक जी को मैं बोलूंगा, विवेक जी आप बोले थे मेरे साथ 20,000 लोग जुड़े हैं, बताओ, तो क्या इनको बताना पड़ेगा कि नहीं? अगर ये आप बता नहीं पाए तो क्या होगा? पकड़े जाएंगे। इस युग में आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर आपका कारोबार अच्छा है तो ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज आप किसी को जोड़ नहीं सकते। कंपनी के पास अपना एक एमसीए का सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट अप्रूव्ड, की गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसको मान्यता दी है, एक नंबर दिया कि इस नंबर से आप इस कंपनी को हमारी सरकार में जोड़े हुए हो, आप कभी भी काम कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कंपनी के पास पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है दोस्तों। इसमें कागजों को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई वकील इसके साथ जुड़ता है, कोई अगर आर्मी से जुड़ता है, कोई अगर पुलिस से जुड़ता है, कोई एडवोकेट जुड़ जाता है, तो वो कागज तो देखे ही होंगे। लीगली तौर पे ये कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, अपना बनता हुआ कंपनी इनकम टैक्स देती है, बनता हुआ जीएसटी सरकार को पे करती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप लीगली तौर पे कंपनी पे 100% भरोसा कर सकते हो। अब कंपनी क्या करती है दोस्तों? कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। आपको याद होगा मेक इन इंडिया के तहत प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि जो बंदा मेक इन इंडिया के तहत काम करेगा उसको हम सब्सिडी देंगे, उसको हम रियायत करेंगे। ये सुना है आपने? मोदी साहब ने बोला कि 12 से पैसा क्यों आए, हमारे हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहना चाहिए, तो उसी के तहत हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू की। सबसे पहला प्रोडक्ट हमने बनाया एलईडी बना रहे हैं दोस्तों, 24 इंच से लेकर 75 इंच का HDMI क्वालिटी 1080 पिक्सल टॉप मॉडल हम बना रहे हैं, और मार्केट में आपको 725 पिक्सल वाले टीवी मिल जाएंगे। हम बना रहे हैं दोस्तों आरओ अल्कलाइन वाला 15 लीटर का। अल्कलाइन की बात करिए तो अल्कलाइन क्या होता है कि हमारा आरओ हमारा पानी तो साफ कर ही रहा है, लेकिन हमारा पानी के साथ हमारे मिनरल्स जो विटामिन्स होते हैं वो जाया नहीं होने चाहिए, हम वो बना रहे हैं। हम बना रहे हैं गीजर 50 लीटर का, हम बना रहे हैं म्यूजिक सिस्टम, ऐसा म्यूजिक सिस्टम जब लाइट ना हो तो भी चले, जब लाइट हो तो भी चले। उसके बाद हम बना रहे हैं दोस्तों कूलर 80 लीटर का, 90 लीटर का हम बना रहे हैं। वॉशिंग मशीन 7.5 किलो 8.5 किलो हम बना रहे हैं। इन्वर्टर बैटरी नॉर्मल भी बना रहे हैं और सोलर वाला भी बना रहे हैं। और हम बना रहे हैं रेफ्रिजरेटर 180 लीटर, 195 लीटर, 215 लीटर। बात समझ आ रही मेरी? बात समझ आ रही है जी? तो फिर तालियां बोला था मैंने। तो दोस्तों ये सारा का सारा सामान हमारा अपना ब्रांड है जिसका नाम है माइक्रोड। जैसे एलजी बना रही है, सैमसंग बना रही है, सोनी बना रही है, फिलिप्स बना रही है, एमआई बना रही है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में बना रही है। हम भी वैसा ही अपना ब्रांड जिसका नाम है माइक्रोड, हम माइक्रोड के बैनर के तले ये सारा का सारा सामान बनाते हैं। अब हमारा बनाने का मकसद क्या? बेचना। कोई प्रोडक्ट अगर बनता है तो फिर बेचा जाता है।
दो तरह से बेचा जा सकता है, यहाँ तो ऐड कर लो, अमिताभ बच्चन को पैसे दे दो, शाहरुख खान को दे दो, टीवी वालों को दे दो, बड़े बड़े दुकानदारों को दे दो, ये भी तरीका है एक बेचने का। और जहाँ फिर आप डायरेक्ट सेल करो, तो हम करते हैं डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल करने के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले तो बताता हूँ इनकी प्राइस क्या है। 24 इंच का HDMI 1080 पिक्सल वाला जो टीवी हम दे रहे हैं दोस्तों 13,000 में, ROL क्लान वाला 13,000 में, गीजर हम कम्बो पैक में दे रहे हैं, इसमें एक 50 लीटर का गीजर, एक हीटर ब्लोअर ले सकते हो, जहां इसमें इंडक्शन चूल्हा ले सकते हो, जहां पर जूसर मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हो। ये कम्बो पैक भी 13,000 में है। उसके बाद म्यूजिक सिस्टम 13,000 में है, कूलर 13,000 में, वॉशिंग मशीन 13,000 में है, इन्वर्टर बैटरी हमारा 21,000 में है, और फ्रिज एक 16,000 का, एक 18,000 का, एक 20,000 का, और पैनल जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से रेट होगा। बात समझ आ रही मेरी सर? यस। अब जब हमने स्टार्ट किया तो दोस्तों हमें मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिले, वो 90% ऐसे लोग मिले जिनके पास 13,000 रुपए देने को था ही नहीं, और 10% ऐसे लोग थे जो बोलते थे सर ये 13,000 रुपए हमें सामान दो। अब हमने सोचा कि 90% लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है इकट्ठा देने को, तो फिर सामान किसको बेचेंगे? हमें तो ये लोग चाहिए थे 90% लोग। कंपनी बोलती है दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार ये सामान सारा का सारा मार्केट में मिलता है, फिर आपका क्यों लेंगे? हमारा तो दोस्तों कोई तभी लेगा जब हमसे कोई इसको फायदा नजर आएगा। बिल्कुल। हम बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में भी और माइक्रो में भी सारे का सारा सामान मिलता है ना सर? यस। ये सामान जो हम दे रहे हैं वो मार्केट में सामान तो सब मिलता ही है ना जी, फिर हमारा लोग क्यों लेंगे? सबसे पहली बात है, मार्केट में अगर हमने 13,000 रुपए का कोई एक सामान या कोई एक LED लेना हो तो हम क्या करते हैं? पहली बार कौन देख रहा है जी सिस्टम को? पहली बार आप पहली बार देख रहे हैं सर? क्या नाम है जी आपका? जयराम जी, आपसे बात करता हूं। आपने अगर एक टीवी लेना हो बाजार से, हम क्या करते हैं? हम पैसे जेब में डालते हैं, बाजार जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं भैया मुझे एक टीवी दिखाओ, वो आपको टीवी दिखाता है, आपको अच्छा लगता है, बोलते पैक करो। ऐसा होता है जी। Yes. आपने दिया 13,000, उसने दिया LED और साथ में काट दिया बिल पे एक तारीख डाल दी, तारीख डालते साथ जयराम जी को बोला कि ये मैंने दे दिया आपको टीवी, 1 साल की दे दी है वारंटी, अगर खराब होगा तो छोड़ जाना, हम आपको ठीक करके देंगे। ऐसा ही होता है जी, ऐसा ही होता है। इन्होंने पैसे दिए, उन्होंने सामान दे दिया, 1 साल की वारंटी दे दी और साथ में बोल दिया कि 1 साल के अंदर अगर आपने यहाँ आना चाहते तो यहाँ आ जाना, लेकिन नहीं तो कस्टमर केयर का नंबर है वहां पे फोन कर लेना, वो बंदा आपके घर में आके टीवी देख जाएगा। इसके अलावा हमारे साथ उसका कोई रिलेशन होता है जी? कभी नहीं होता। वो खुशी गमी में हमारे घर कभी आता ही नहीं है। और मैंने कहा जयराम जी मुझे भी आप 13,000 ही दो, मैंने भी आपको वही LED देना जो मार्केट से मिला, लेकिन मैं आपको 1,300 रुपया लेस कर दूंगा। जो बाजार में आपको 13,000 का सामान मिला था, मैंने कितने का दिया? 11,700 में। पहला फायदा ये हुआ हमसे सामान खरीदने का, और दूसरा हुआ हमने दी 1 साल की गारंटी। मार्केट से लिया हुआ टीवी 1 साल के अंदर ठीक होगा, लेकिन मैंने जयराम जी को बोला कि हमसे लिया हुआ टीवी 1 साल के अंदर अगर खराब हो जाएगा तो हम आपको नया देंगे। हम ठीक नहीं करेंगे, हम चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, आपका पुराना उठाएंगे, नया दे जाएंगे बगैर कोई पैसा मांगे। और उसके बाद अगले 2 साल हम वारंटी भी देंगे। पहले साल तो हम आपको नया देंगे, अगर खराब हो जाएगा, अगले 2 साल अगर खराब होता है तो हम आपको ठीक करके देंगे। और जयराम जी मुझे दिल से बताना, मार्केट से लिया हुआ टीवी अगर टूट जाए तो क्या होगा? मार्केट से हमने टीवी लाए, लाते लाते टूट गया, जब टंगा हुआ था नीचे गिरा टूट गया, बच्चे ने पथ मारा टूट गया, मियां बीबी का झगड़ा हुआ टूट गया, किसी भी कारणवश अगर टूट जाता है क्या को वापस करेगा जी? नो, ऐसा वेस्ट। आपने टूटा हुआ टीवी मार्केट में लेकर दुकानदार के पास गए कि सारे टूट गया, इसको वापस करो, तो वो क्या बोलेगा कि भैया मैंने आपसे 1 साल की वारंटी के बारे में बात की है, टूटे हुए की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन हमारा टीवी अगर टूट भी जाता है दोस्तों, आधे पैसे दयाराम जी डालेंगे, आधे हम डालेंगे, फिर से हम उसको नया दे देंगे। क्या बात है, ग्रेट। अब दयाराम जी आपको एक LED लेने का मौका मिले, आप यहां से लेना पसंद करेंगे या यहां से? बिल्कुल माइक्रोड से। सीधी सी बात है, मैं कहता हूं माइक्रोड की बात छोड़ो, माइक्रोड नहीं है, इसकी जगह कोई और भी हो तो बंदा उधर ही जाएगा जहां उसे फायदा होगा, बिल्कुल है कि नहीं सर? Yes. अब क्या हुआ? अब ये बात समझ आ गई कि हमसे ही सामान लोग लेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे फायदे दे रहे हैं, गारंटी की जगह वारंटी की जगह गारंटी दे रही है, टूटा हुआ भी वापस ले रहे हैं, और 3 साल की पूरी जिम्मेदारी किसकी? कंपनी की। जहाँ ठीक होगा जहाँ नया मिलेगा। अब क्या हुआ? मैं बता रहा था कि 90% लोग सामान लेना चाह रहे हैं, सबके घर में चाहिए। मुझे लगता है कि जितने भी लोग हम जहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के किसी ना किसी को कोई ना कोई एक सामान जरूर चाहिए होगा। यस सर नो? यस और नो? इसी तरह बहुत सारे लोगों को चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद हमें लगा कि 90% लोगों के पास 13,000 रुपए इकट्ठा है ही नहीं।
पर हमने सोचा कि अगर इन लोगों को जोड़ना है तो फिर हमने क्या किया, हमने इंस्टॉलमेंट में सामान देना शुरू कर दिया, किस्तों में सामान देना शुरू कर दिया। अगर हमने सोचा कि किस्तों में सामान देंगे तो लोगों के घर में सामान लग जाएगा, हमारा बिक जाएगा। तो कंपनी के मुताबिक कंपनी कहती है चाहे आप 13,000 की 2 किस्तें कर लो, चाहे 4-4 हजार 3 बार दे दो, 3-3 हजार की 2-3-4 कर लो, जहां फिर आप कम से कम 1500 रुपया 2 बार दो। पहले महीने भी 1500, दूसरे महीने भी 1500, फिर 1000 आपने 10 बार देना लेना। कंपनी ने दयाराम जी 13,000 ही है, कंपनी कोई भी ब्याज नहीं लेती। बात समझ आ रही है जी? बिल्कुल। तो फिर ताली बजानी पड़ेगी आपको। अब दयाराम जी को समझ आ गई कि चाहे मैं 1500 रुपए देता हूं, चाहे 3000 देता हूं, चाहे 4,500 देता हूं, चाहे 2 किस्तें करता हूं, मुझे ब्याज नहीं लगेगा। तो इन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये लो 1500 रुपया और मुझे एक मेरा कोई सामान बुक कर लो। जब आपने 1500 दिया, कोई सामान की बुकिंग की, ये कोई एंट्री वेंट्री के लिए पैसा नहीं लिया आपसे, ये उसी सामान का पैसा आया। जो आपने 13,000 देना था उसमें 1500 हमने ले लिया, अब क्या है 11,000 रुपये हमने और देना। अब 1500 देने के बाद हमने बकायदा आपको एक आईडी नंबर, एक पासवर्ड दे दिया। ये फर्जी काम नहीं है, आपको बकायदा एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से आप कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे। इस नंबर से क्या फायदा रहेगा कि आपको हर महीने पता चल जाएगा घर बैठे हुए कि मेरी किस्त जमा हो रही है, क्योंकि खा तो नहीं रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि किस्तें लोग खा जाते हैं, पैसा आपने दिया, मैंने जमा नहीं करवाया, अपनी जेब में गाड़ी में तेल डाल दिया, जब मैंने खर्च कर लिया और आप पैसा देते गए करते करते आपने 13,000 दे दिया। जब प्रोडक्ट लेने की बारी आई तो कंपनी ने बोला मुझे तो पैसा ही कोई नहीं मिला। पैसा कौन खा गया? मेरे वर्गा कोई बंदा जो आपसे ले रहा था लेकिन वहां पहुंचा नहीं रहा था। जब आपके पास ये नंबर होगा तो आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि मेरी कितनी किस्तें गई हैं, मेरी किस्तें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, कंपनी कहां कहां काम कर रही है, कंपनी के पास कौन कौन से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट अगर खराब होता है तो मैंने फोन कहां करना है, अगर मैं काम करता हूं तो मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं, सारे का सारा सिलसिला इस नंबर पे आपको सारी जिंदगी मिलता रहेगा। ठीक है जी। अब क्या हुआ, 1500 रुपए आपने दिया और आपके साथ और लोगों ने भी 1999 लोगों ने जब इसमें एंट्री डाली, जब 2000 लोग जुड़ेंगे तो कंपनी एक दयाराम जी ग्रुप बनाती है। जैसे मान लो ए ग्रुप, कंपनी कहती है कि जिस दिन भी मेरे साथ 2000 लोग जुड़ेंगे मैं एक ग्रुप बनाऊंगी, फिर 2000 जुड़ेंगे फिर ग्रुप बनाऊंगी, करते करते कंपनी ग्रुप बनाती जाती है। ग्रुप बनाने का फायदा क्या है, ग्रुप क्यों बना रही है? कंपनी कहती है कि जिस दिन मेरा कोई एसोसिएट मेरे साथ जुड़ेगा, कोई भी बंदा अगर जिस दिन मेरे साथ जुड़ेगा तो मैं उसको एक लकी ड्रा भी दूंगी। दयाराम जी सच बताना, जब भी कभी आप मार्केट से कभी कोई सामान खरीदा, आपने बहुत बार खरीदा होगा, मशीनें भी खरीदी होंगी, टीवी खरीदा होगा, कूलर खरीदा होगा, क्या कभी ऐसा फोन आया कि आपने जरा एक टीवी खरीदा था, आपने कूलर खरीदा था, आपका मोटरसाइकिल निकल गया लॉटरी में? ऐसा फोन आया जी कभी? नहीं आया, क्योंकि कोई सिस्टम है ही नहीं। लेकिन हम अपनी कंपनी का थैंक्स इसलिए भी करना चाहिए कि कंपनी ने उन कुछ लोगों को लकी ड्रा में शामिल किया। मुझे लग रहा है आप समझ आ रही है आपको, क्योंकि ताली बज रही है। अब दयाराम जी जुड़े, इनके साथ 1999 लोग और भी जुड़े। जिस दिन 2000 लोग जुड़ेंगे तो कंपनी बोलती है उन 2000 लोगों के मैं टोकन बनाऊंगी, छोटे छोटे टोकन बनेंगे, आपका नंबर भी होगा, इनका भी नंबर, सब लोगों के नंबर, वो 2000 टोकन एक कंपनी एक डब्बे में डालेगी, और डब्बे में डालने के बाद मंथ के लास्ट में हमारा एक बहुत बड़ा सेमिनार होता है जम्मू में, हम सब लोगों को बुलाते हैं। जो कोई वहां पे आता है तो भी ठीक है, अगर वो नहीं आता तो लाइव देख सकता है घर बैठकर। और जब भी वो बहुत बड़ा फंक्शन होता है, वहां पे हम लोगों को सम्मानित करते हैं, जिन लोगों ने पैसे कमाए थे उनको भी हारों के साथ सम्मानित करते हैं। और उसके बाद हम उस डब्बे को खोलते हैं, उसमें से हमने 6 टोकनों को बाहर निकाला। कितने टोकनों को? 6 टोकन हमने बाहर निकाले। जिन लोगों के 6 टोकन निकलेंगे उनको ये सामान फ्री मिलेगा। ठीक है जी। बड़ा टीवी है, छोटा टीवी है, गीजर है, कूलर, जो जो इसमें प्रिंट हुआ है, पहले 6 लोग किस्मत वाले होंगे जिनको ये सामान फ्री मिलेगा। और उसके बाद मान लो दयाराम जी का पहले महीने कुछ नहीं निकला, किस्मत ने साथ नहीं दिया, 6 लोगों की और कोई किस्मत अच्छी थी उनको दे दिया गया, और दूसरे महीने इन्होंने किस्त दी और 6 मौके फिर मिले। तीसरे महीने 6, चौथे 6, पंचवें 6, 6वें 6, 7वें 6, 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें महीने आपको 4 मोटरसाइकिलों के लिए मौका मिलेगा। एक कमेटी डाली अपने सामान के लिए, लेकिन आपको 1 साल के अंदर 70 मौके मिले अपनी किस्मत को आजमाने के, जिसमें आपकी 10,000 से लेके 70,000 की कोई भी आइटम निकल सकती है। मान लीजिए आपका बाइक निकल गया, मान लो आपका बाइक निकल गया, क्योंकि किस्मत तो हर बंदे की अपनी अपनी है ना सर, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है ये बदी किस्मत है या किस्मत वाला। मान लीजिए आपकी बाइक निकल जाती है, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि बाइक ही निकले। अगर आपकी बाइक निकल जाती है, जहां कोई सामान निकल जाता है तब भी आपको सामान मिलना है, अगर आपका कुछ नहीं निकलेगा तो भी आपको सामान मिलना है। जो पैसा आपने 1500 करके 1000 करके कंपनी को दिया एक सामान के लिए, मुझे दिल से बताना दयाराम जी, क्या किसी का नुकसान हुआ? नो।
एक उस बंदे का सामान बन गया जिस बंदे ने पिछले 10 सालों से सोच रहा था कि मैं इन्वर्टर बैटरी लूंगा, मैं मशीन लूंगा। उसकी वाइफ हर सर्दियों में ये बोलती थी कि कब लेके देगा, तो मुझे हाथों से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सर्दियों में कपड़े नहीं धोए जाते। आपका सामान बन गया, कंपनी का सामान बिक गया। क्या कंपनी ने किसी का नुकसान किया? नहीं किया। मैंने दयाराम जी को बोला कि दयाराम जी, अगर हम दोनों भाई बहन मिलकर इन लोगों को इस कारोबार के बारे में समझाएं, अगर लोग आपके कहने से जुड़ जाते, 2-4 लोग जुड़ने के बाद एक कावला बन जाता है, तो आपको एक पैसे आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब पैसे कमाने के लिए ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अगर आपको चाहिए पैसे तो लोगों से बात करो, अगर पैसा नहीं चाहिए तो अपना सामान आप ले सकते हो। पर दयाराम जी ने बोला कि कोई चक्कर नहीं डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे लोग मैं भी जानता हूं जिनको सामान की जरूरत है, चलो उनसे बात करते हैं। आपने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब कल आना, मैं 10 लोगों से मिलवाता हूं। ये वो 10 लोग थे जिनको सामान की जरूरत थी, जिनको पैसे की भी जरूरत थी। दोस्तों, जिस बंदे को 15,000 रुपया देने, 13,000 देने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसको पैसे की जरूरत है या नहीं? अगर पैसे की जरूरत उसको नहीं होती तो वो कैश ही पैसे देके सामान ले आता होता। जिसको सामान की जरूरत है उसको पैसे की भी जरूरत है। आपने मुझे 10 लोगों से मिलवाया, मैंने 2 लोगों को मिला, एक को वॉशिंग मशीन की जरूरत थी, एक को कूलर की जरूरत थी। उनको बोला ये लो 1500 रुपया, मेरा भी एक सामान बुक कर लो। क्या इसमें कोई आपका क्या लगता है कि जोर लगा? कुछ भी नहीं। आपने मुझे मिलवाया, मैंने उन्हें समझाया, उन्होंने किस्त डाल दी, आपके 2 लोग जुड़ गए। मैंने क्या किया, दयाराम जी ने जब यहाँ पे एंट्री डाली तो उनको एक नंबर मिला, उस नंबर के नीचे मैंने एक लेफ्ट में जोड़ दिया, एक राइट में जोड़ दिया। जैसे आपको उस पोर्टल में सब कुछ दिखेगा, ये 2 लोग भी दिखेंगे, बाई नेम दिखेंगे। ये रामलाल होगा, ये श्यामलाल होगा। 2 लोग जो आपने जोड़े हैं वो आप घर बैठ के देख सकते हो क्या मेरे साथ जुड़े भी हैं कि नहीं जुड़े। अब 2 लोग जोड़ने के बाद अभी भी 8 लोग और हैं जिनसे बात करनी है। उन 8 लोगों में से कोई बंदा सिस्टम के साथ जुड़ना चाहेगा, कमेटी डालना चाहेगा, सामान बुक करना चाहेगा, तो दयाराम जी की मजबूरी है, यहाँ नहीं जोड़ सकते। हम यहाँ नहीं जोड़ सकते। यहाँ तो इस बंदे की मदद होगी, जहाँ इस बंदे की मदद होगी। ये कारोबार दोस्तों ऐसा कारोबार, अगर पैसे कमाने के लिए आपको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। जो काम मदद करके करना हो उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और नॉर्मली हम क्या करते हैं, लोगों की टांग खींचते हैं। हमने टांग खींच के अमीर होने के लिए सोचा हुआ है। आज तक हमें ये बताया गया कि यदि दुकान फेल होते मेरी चलेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसका कारोबार खत्म होगा तो मेरा चलेगा। हम एक दूसरे के बुरे के लिए सोचते हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं है। लेकिन सिस्टम में क्या हो रहा है, इन्होंने इसकी मदद की। अब क्या हुआ, 2 लोग लेफ्ट 2 लोग राइट। जिस दिन 4 लोग जुड़ेंगे और 4 लोगों की दूसरी किस्त जाएगी तो आपको मिलेगा डिनर सेट। डिनर सेट मिलेगा 32 पीस का, 2000 रुपया इसकी कीमत है। और दोस्तों ये डिनर सेट यहाँ पे पड़े हैं, किसी ने 4 लोगों को बताया होगा, उसको आज मिलेगा। एक ताली उनके लिए जिन्होंने डिनर सेट जीत किया। अब 4 लोग जोड़ने पे आपको आया 2000 रुपए का डिनर सेट। किसको मिला? दयाराम जी को। जब आपको डिनर सेट मिलेगा सर, आपकी एक फोटो बनेगी, वो हाईलाइट होगी, पूरी हिंदुस्तान देखेगा, पूरी फेसबुक देखेगी, व्हाट्सएप पे चलेगी। और इन 4 लोगों को भी पता चला, इन 4 लोगों को पता चला कि दयाराम जी ने एक यार डिनर सेट 1500 का 2000 का लिया। कैसे पूछते हैं? जब इन्होंने आपको पूछा कि सर 1500 आपने दिया, 1500 ही हमने दिया, फिर आपको कैसे मिला? तो आपने इनसे बोला कि बिल्कुल ठीक है, तुमने भी 1500 दिया, हमने भी 1500 दिया, पर मैंने 4 लोगों से बात की थी। मैंने 4 लोगों से बात की थी, 4 लोगों से बात करवाई थी, डॉक्टर साहब ने समझाया था, मुझे मिल गया डिनर सेट। अगर आप लोग भी 4-4 लोगों को मिलवाते हो, 4-4 लोगों को बुक करवाते हो, 4-4 लोगों की किस्तें डलवाते हो, तो आपको भी मिल जाएगा। अब दयाराम जी आपको लोग जानते थे, इनको भी जानते होंगे, सीधी गल है। इधर के जीजे साले होंगे, इसके भी जीजे साले होंगे, वो नेचुरली होते ही हैं। अब 4 इसने जोड़े, 4 इसने जोड़े, 4 इसने जोड़े, 4 इसने जोड़े, तो इनको क्या मिलेगा? डिनर सेट। डिनर सेट। लेकिन काम की खूबसूरती देखिए, दयाराम जी की जो टीम थी, 20 लोग इस तरफ जुड़ चुके हैं, 20 लोग इस तरफ जुड़ चुके हैं। क्या ये 40 लोग सर आपने जोड़े? नहीं, आपने 2-4 मिलाए थे, तो 2-4 ने और 2-4 मिलाए, उनको डिनर सेट मिला। लेकिन आपको 15,000 रुपए का चेक मिला, जहां फिर गोवा का टूर। अब ये जो 15,000 रुपए सर आपको आया, इसके लिए क्या किया आपने? पहले अपनी कमेटी डाली, फिर 4 लोगों की कमेटी डलवाई, फिर 4 लोगों को बोला कि अगर आपको डिनर सेट चाहिए तो 4 लोग मिलवाओ। इस तरह काम करने से आपको आ गया 15,000, और कंपनी 1,000 रुपया तनख्वाह देगी 2 महीने। जब 15,000 का चेक आएगा तो इनको पता चलेगा, कंपनी आपको जम्मू बुलाएगी, आपको सम्मानित करेगी, लोगों के सामने आपके गले में हार होंगे, आपको माइक दिया जाएगा और आप बता रहे होंगे कि मुझे 15,000 रुपया कैसे मिला। और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो कमा भी चुके हैं। अब क्या हुआ, इन 2 लोगों ने भी आपको पूछा कि पाजी डिनर सेट तो आ गया, वो 15,000 कैसे आएगा?
तो आपने बोला कि अगर आपने डिनर सेट कमाने के लिए 4 लोगों को जोड़ा था और उसके बाद इनके घरों में 4 जोड़ो तो आपको भी ये 15,000 आ जाएगा। अब 20 लोगों ने 30 लोगों से बात की, 50 लोगों की टीम इधर होगी, 50 लोगों की टीम इधर होगी। अब काम की खूबसूरती देखिए, 20 लोगों ने 30 लोग जोड़े अपने डिनर सेट के लिए, इन 2 लोगों ने जुड़वाए अपने 15,000 के लिए, लेकिन जुड़े किसके लिए? दयाराम जी के लिए। अब दयाराम जी को पता भी नहीं है कौन कहां जुड़ रहा, लेकिन इनको एक और मैसेज आया कि आपका हो गया थाईलैंड टूर। थाईलैंड के लिए इतनी गाड़ी चाहिए क्योंकि 25,000। थाईलैंड के लिए आपको 25,000 का चेक मिलेगा, जहां थाईलैंड का टूर मिलेगा, 1,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी 3 महीने। दयाराम जी अगर ऐसा हो जाए कैसा लगेगा? बहुत शानदार। हाँ जी सर, अच्छा लगेगा कि अच्छा इसलिए लगेगा कि इसमें कोई ज्यादा मेहनत लगी नहीं है। आपने 4 को बताया, 4 ने 4 को बताया, 4 ने 4 को बताया, करते करते आपको मिल गया 25,000 का चेक, और इस बंदे को मिल गया 15,000 रुपए का चेक, और इसको भी मिल गया 15,000 का चेक। काम की खूबसूरती यह है कि यार इनको भी पैसे आए, नीचे 2 लोगों को भी पैसे आए, और बहुत सारे लोगों को डिनर सेट। अब इन्होंने काम करना कर दिया बंद। दयाराम जी को काम पड़ गया, 1-2 महीने के लिए छुट्टी चले गए, जहां बोलते कि मैंने काम नहीं करना, चल 40,000 आ गया, बड़ा कोई चक्कर नहीं है। क्या ये 2 लोग जिनको आपने 15,000 रुपया कमाना सिखाया, ये काम छोड़ेंगे? कभी भी नहीं। कभी नहीं छोड़ेंगे। ये आपका थैंक्स करेंगे कि दयाराम जी आपने मेरी कमेटी डाली थी, मैंने 2-4 लोगों से बात की, मुझे 15,000 रुपये आ चुका है, आपने 25,000 कमाया, हमने 25,000 कमाना है। जब ये 25,000 के लिए काम करेंगे तो दोस्तों टीम और बढ़ेगी। टीम कैसे बढ़ेगी? 50 लोगों ने 2-2 लोग जोड़ दिए, हो गया 100, 50 पहले 150 इधर हो गया, 150 इधर हो गया। क्या 150 लोग सर आपने जोड़े? नहीं, इन लोगों ने जोड़े अपने लिए, इनने जोड़े अपने लिए, इनने अपने लिए, और जुड़ गए आपके लिए। और यहाँ पे आपको एक फिर मैसेज आता है कि आपका हो गया CT 100 बाइक। आप बोलते मैंने बाइक नहीं लेनी, कंपनी बोलती मत लो, 60,000 रुपए का चेक मिल जाएगा और तनख्वाह हो जाएगी 2,000 महीना अगले 5 महीने। कंपनी आपको बाइक भी दे रही है और तेल डालने के लिए पैसे भी दे रही है। अब तो कंपनी के लिए ताली बनती है कि नहीं बनती? अब 60,000 का चेक किसको मिला? दयाराम जी को। जब 60,000 का चेक आपका होगा, इसका हो जाएगा सर 25,000, इसका 25,000, यहाँ 25, यहाँ 25, नीचे 15, नीचे 15, लगभग 40 ऐसे लोग हैं दयाराम जी जिनको आपके साथ और भी पैसे आ रहे हैं। आपने कमाए, आपके नीचे 40 लोगों ने और पैसे कमा लिए। ये 40 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए? अपने लिए। किसके लिए कर रहे हैं जी? अपने लिए। दयाराम जी के लिए कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं दयाराम जी के लिए हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि 150 लोगों को समझ लगी कि 40 लोगों को अगर पैसे आ सकते हैं तो हमें भी आ सकते हैं। क्योंकि 40 लोगों ने सिर्फ 4 लोगों से बात करवाई थी, हम भी 4 लोगों से बात करवाएं तो हमें भी पैसे आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 40 लोगों को पैसे आते हुए देखे। अब 150 बंदे ने 250 को और जोड़ लिया, हो गया 400। 400 लेफ्ट 400 राइट, कभी भी होगा, टाइम लिमिट कोई नहीं। आपको मिल जाएगा 1 लाख रुपए का चेक या पल्सर बाइक, और सैलरी 3,000 महीना अगले 5 महीने। 1 लाख का चेक आया, इसलिए ताली का बजाइए कि आप बजाना नहीं चाह रहे हो। भैया ताली बजाओगे तो आपके लिए ताली बज जाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि विवेक गुप्ता ने लोगों के लिए बहुत ताली बजाई है, तरसेम ने बहुत ताली बनाई है, मेरी बहन ने बहुत सारे लोगों के लिए बजाई है, हमारे शर्मा जी ने बहुत सारे लोगों के लिए बनाई है, रशपाल ने बहुत सारे लोगों के लिए बजाई है। आज इनके लिए ताली बज रही है। और उसके बाद 400 बंदे ने एक को जोड़ा तो हो गया 800 लेफ्ट 800 राइट, कभी भी होगा। सो दोस्तों 2.5 लाख रुपए का चेक मिलता है, और जहां पे सैलरी मिल जाती है 5,000 महीना, ये भी 5 महीने आएगी। उसके बाद 800 ने एक को जोड़ दिया तो हो गया 1600 लेफ्ट 1600 राइट होगा तो गाड़ी मिलेगी बलेनो, और बलेनो कार नहीं लेनी तो आपको मिलेगा 6 लाख रुपया, और 6,000 रुपया सैलरी मिलेगी अगले 5 महीने। हेलो, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि बलेनो गाड़ियां लोगों के पास मार्केट में भी हैं दोस्तों, है ना? बहुत सारे लोगों के पास होंगी, लेकिन इस गाड़ी को लेने के लिए दयाराम जी क्या करना पड़ा होगा? 6 लाख रुपए जहां तो नकद देना पड़ा होगा, जहां इंस्टॉलमेंट की होगी, जहां ये गाड़ी नकद ली गई होगी, जहां फिर किस्तें कितनी होनी, ऐसा होता तभी मिली होगी। बिल्कुल तभी मिली होगी ना सर। यहां पे मैंने क्या किया, 4 लोगों से बात की, और 4 लोगों को बोला 4 से बात करवा। बात करने के लिए मैं गया, समझाने के लिए मेरी गाड़ी के तेल भी मैंने खर्च किया। करते 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 आपको बलेनो गाड़ी मिल जाए तो यहां से लेनी चाहिए कि यहां से लेनी चाहिए? माइक्रो से। क्योंकि यहाँ पे ये मिलने में टाइम लगेगा दयाराम जी, हो सकता है ये जिंदगी में कभी आए ना, क्योंकि इसको लेने के लिए आपको 6 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। हो सकता आ जाए, हो सकता ना ही आए, और हो सकता 20 साल 30 साल 40 साल के बाद आए। जिन हालातों के हम गुजर रहे हैं, जिन हालातों से हमारी जिंदगी चल रही है, जिस महंगाई के दौर से हम गुजर रहे हैं, उस महंगाई में मुझे लगता है कि ये आने के चांसेस बहुत कम है।
लेकिन 4 लोगों से बात तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते 4 लोगों से बात तो कर सकते हो। जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं, क्या ऐसे 4 लोगों को नहीं जानते जिनको सामान की जरूरत है? बिल्कुल है कि नहीं? Yes. अगर उनसे हम बात करेंगे, बलानो आ जाए तो ये बलानो लेनी चाहिए कि ये लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने ली, क्योंकि इन्होंने दम रखा, 4 लोगों से बात की, इनको मिल गई, इन्होंने रखा तो इनकी मिल गई, तो आप रखोगे आपको भी मिल जाएगी। अब 1600 बंदों ने 1000 ही से बात की, 2600 लेफ्ट 2600 राइट कभी भी होगा, टाइम लिमिट कोई नहीं, और आपको गाड़ी मिल जाएगी ब्रेजा। सर ना तो सुना ही होगा, बिल्कुल ब्रेजा नहीं लेनी तो 8 लाख मिलेगा, 8000 रुपए सैलरी मिलेगी अगले 2 महीने। और हमारे बीच बैठे हुए रिंकू गुप्ता जी, इन्होंने पिछले महीने की है, पिछले महीने का चेक था 9,55,000 रुपए का। दोस्तों अब ताली बजेगी नहीं आपसे, क्यों नहीं बजेगी? क्योंकि 9,55,000 इनको आया। 9,55,000 रुपया एक महीने का किसी कारोबार में आ जाना, सिर्फ 4 लोगों से बात करने में, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इनके साथ एक सतीश कुमार जी जोड़ियां अखनूर से हैं, उन्होंने भी पिछले महीने 8,40,000 का चेक लिया। ग्रेट। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है, ये 2600 लोग इनके लिए काम करेंगे जो अपने लिए अपने लिए करेंगे। लेकिन 2600 ने एक को जोड़ा तो हो गया 5,000 लेफ्ट 5,000 राइट कभी भी होगा, टाइम लिमिट कोई नहीं। गाड़ी मिलेगी क्रेटा, और क्रेटा नहीं लेनी तो 10 लाख रुपए का चेक मिलेगा और 10,000 रुपए सैलरी मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। दयाराम जी क्या बात है। और ये जो 10 लाख का चेक 10,000 सैलरी रिंकू गुप्ता जी की, मुझे लगता है कि इसी महीने नहीं तो अगले महीने हो जाएगी। क्या बात है भैया, अगर 3 महीनों में आपको 10 लाख रुपए आ जाए और 10,000 रुपया महीना ऐसी इनकम लग जाए जो जिंदगी भर आती रहे, कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया। 3 महीने में 10 लाख, 3,33,000 रुपया महीना इनकम बनती है। दोस्तों आप कैलकुलेट करके देखना कि 3,33,000 अगर आपने कमाना हो तो आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, फिर भी नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूं 3,33,000 रुपए। कोई ऐसा कारोबार नहीं जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो और आ जाए, इसमें आ सकता है। यू कैन, ये कर सकते हैं तो दूसरे आप भी कर सकते हो। लेकिन हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे उन 4 लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनको सामान की जरूरत है, और मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे जरूरत है। मेरा घर गृहस्थी मेरी है, मेरे माँ बाप मेरे हैं, मेरी बहन मेरी है, मेरा बेटा मेरा, सारी की जिम्मेदारी किसकी? मेरी है। अब 5,000 हो गया तो 10 भी हो जाएगा, 10,000 लेफ्ट 10,000 राइट कभी भी होगा। दोस्तों आपको मिलेगी गाड़ी XUV, जहां मिलेगा 13 लाख रुपए का चेक और सैलरी मिलेगी 25,000 महीना लाइफ टाइम के लिए। ताली किसने बजाई? ताली उसने बजाई जिसने पिछले महीने की, विवेक गुप्ता की पिछले महीने की जो इनकम थी वो 13 लाख रुपए थी, और इसको 25,000 महीना ऐसी पेंशन लग चुकी है जो जिंदगी में आती रहेगी। दोस्तों 18 साल की उम्र में लड़के ने काम शुरू किया, इस विश्वास के साथ कि इस कारोबार के जैसा कोई दुनिया में कारोबार नहीं है। मैं उस हर इंसान के पास जाऊंगा जिस इंसान को इस कारोबार की जरूरत होगी, जिसको पैसा भी चाहिए, जिसको प्रोडक्ट भी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, इस बंदे ने उनकी बातों को नजरअंदाज करता गया, और आज 2.5 सालों में इस लड़के की जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से प्लस है। 50 लाख से प्लस इनकम ले लेना 2.5 साल में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और 25,000 कंपनी से पेंशन ले रहा है, काले बालों में रिटायर हो गया, 21 साल का नहीं हुआ और कंपनी से रिटायरमेंट ले चुका है। 25,000 महीना अगर आपको पेंशन लेनी होगी तो आपको कम से कम सूबेदार रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन आर्मी में ही है, प्राइवेट तो है नहीं। सूबेदार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको आर्मी में जाना पड़ेगा, भर्ती होना पड़ेगा। हो सकता है ना भी हो। अगर हो जाते हो तो मुझे लगता है 28 साल काम तक करना पड़ता है, 28 साल जॉब करनी पड़ती है, 28 साल डे एंड नाइट। आपको कारगिल भी जाना पड़ सकता है, डे एंड नाइट आपको रेगिस्तान में भी जाना पड़ सकता है, आपकी चाहत के बगैर भी आपको ड्यूटी देनी पड़ सकती है। आपको रात को बुखार हो तो भी आपको खड़ा रहना पड़ सकता है, तब जाके आपको 25,000 महीना पेंशन मिलेगी। और आपकी जिंदगी में यह भी हो सकता है कि गोली ही बच जाए। आर्मी में जब आदमी भर्ती होता है तो एक बॉन्ड साइन होता है कि तेरे को अगर मौत आ जाएगी तो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। इंसान जिंदगी बेचकर आर्मी में जाता है, फिर जाके कहीं पेंशन मिलती है। लेकिन इस लड़के ने 4 लोगों से बात की, 2.5 सालों के बाद 25,000 कंपनी से ले रहा है। और अगला जो इसका चेक है वो दोस्तों है 25 लाख रुपए का, और 50,000 महीना इसको सैलरी मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। अपने आप को एक सवाल करिए कि मैं इतना गया गुजरा तो नहीं हूं कि मैं 4 लोगों से बात नहीं कर सकता। भैया अगर मुझे 4 लोग भी नहीं मिल रहे हैं ना तो मुझे अमीर होने का भी कोई हक नहीं है। मुर्दा भी 4 ढूंढ लेता है,
मरने के बाद 4 मिल सकते हैं तो जिंदा 4 क्यों नहीं मिल सकते? यस आप मिशन बनाइए कि मैं उन 4 लोगों में बात करूंगा, उन 4 लोगों के पास जाऊंगा, उन 4 लोगों से मिलूंगा, उनको समझाऊंगा कि तू भी कमेटी डाल, तू भी 70 लाख कमा सकता है। अगर वो मेरी बात सुन लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, आप यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे होंगे कि डॉक्टर साहब आपने एक बार एक बात समझाई थी, मुझे समझ आई थी, मैं 4 से मिला, 4 से 8, 8 से 16 करते करते मुझे 23,000 लोगों का मेरा ग्रुप हो गया और आज मुझे 70 लाख रुपए आ चुका है। तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि दयाराम जी ने मेरे इस कारोबार पे एक अमल किया था, विश्वास किया था और हमने इनके साथ काम किया और इनके घर में एक बहुत बड़ी इनकम चली गई। ठीक है सर, अब 70 लाख रुपया आ जाए, 50,000 महीना सैलरी लाइफ टाइम के लिए लग जाए, आप अपने आप से 5 सवाल करो कि 70 लाख में कौन सी वो 5 चीजें हो जो मैं जिंदगी में चाहता था, मेरी पूरी हो जाए तो मेरी जिंदगी में एक बहार आ जाए। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको आज ही करोड़ रुपया दे देता हूं कि 5 अपने सपने बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे। है कोई ऐसा कुछ जिसको मैं बोलूं कि आज तेरे को 1 करोड़ रुपया दे दूं तो 5 अपने सपने बता? नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? कि उसे उम्मीद ही नहीं है कि मुझे कभी करोड़ रुपया आएगा। हेलो, यस सर नो? यस सर नो? उसे 25,000 के हिसाब से सपने सजाने पड़ते हैं। 25,000 के हिसाब से एक बाइक होगी, एक छोटा मोटा घर होगा, मेरी बीवी होगी, 2 बच्चे होंगे और सरकारी स्कूल में स्टडी होगी। ऐसा ही सोचते हैं हम लोग। यस सर नो? यस सर नो? अगर आपको लगे कि मुझे 70 लाख आ जाएगा, 70 लाख जब आना शुरू हो जाएगा तो आपके सपने भी आकार लेना शुरू कर देंगे। आपको गाड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी, बड़ा घर दिखना शुरू हो जाएगा, अच्छे होटल दिखने शुरू हो जाएंगे, जहाजों में सफर करने का मजा आएगा आपको। अगर एसी गाड़ी में रहने का शौक नजर आएगा आपको, उससे वक्त नजर आएगा जब आपके पास एक इनकम आना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप अपने सपने से प्यार करते हो, अपनी फैमिली से प्यार करते हो, आप उस पूरी खूबसूरत दुनिया से प्यार करते हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे इस काम को? एक भी कारण बताइए इस काम को नहीं करने का। मैं हजारों बता सकता हूं करने का। लास्ट में अगर मैं इसको और आसान कर दूं तो ये काम दोस्तों कमेटी है, एक किस्म की कमेटी डालेंगे तो कमेटी डालते डालते हमारी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। कमेटी कितने लोग डालते हैं? पैसे वाली कोई आप बहन जी डालते हो? कभी डाली? हाँ जी, कभी आपने सर दयाराम जी कमेटी डालते हो? आप दयाराम जी से बात हो रही तो इनसे कर लेते हैं। दयाराम जी कमेटी क्या होती है? 12 लोगों से मैंने 1500 रुपए लिया, 18,000 रुपया इकट्ठा हुआ तो एक कमेटी स्टार्ट हुई। ऐसा होता है जी। दयाराम जी ने पहले खुद अपने आप को बोला कि यार कमेटी स्टार्ट करने हैं। 11 लोगों से बात की, 12 लोग जुड़े, 1500 की कमेटी शुरू हो गई और कमेटी की इनकम बनी, जो अमाउंट बनी वो बड़ी 18,000 रुपया। ये पहली कमेटी कौन लेता जी? दयाराम जी। पहली कमेटी दयाराम जी ने ले ली 18,000 रुपया। अब दयाराम जी 11 महीने कमेटी किसने इकट्ठी करनी है जी? दयाराम जी। कौन इकट्ठी करेगा? दयाराम जी। अगर कोई कमेटी नहीं देगा तो कौन भरेगा? दयाराम जी। अगर कोई कमेटी लेट कर देता है तो कौन भरेगा? दयाराम जी। तो दयाराम जी। अगर कोई हम जैसा आप जैसा बंदा कमेटी लेके भाग ही जाता है तो कौन भरेगा? दयाराम जी। अब दयाराम जी ने सोचा कि यार डॉक्टर साहब 18,000 के ले लिया, 11 महीने तो मैंने टेंशन डाल दी। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। कमेटी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो कमेटी लेने के बाद नखरे करेगा, दे देने अभी काम ही नहीं चल रहा, बच्चे को तनख्वाह नहीं मिली, मुड़ा बीमार हो गया, इस महीने फीसें देती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? सच बोलना होता है। और कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं, दयाराम जी तुमने तो सिर ही खा लिया यार, मैं को पेंट थोड़ी छेड़ देना। होता है ऐसा कि नहीं? होता है। तो इन्होंने सोचा यार 18,000 मिला, इसके बाद मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, पर 11 महीने मैंने सिर में टेंशन डाल दी, बाल भी सफेद हो गए। लेकिन मैंने बोला दयाराम जी यहां भी हम एक कमेटी ही डालेंगे। गौर से देखिएगा यहां बात को। यहां भी कमेटी हमने 12 लोगों से 1500 की डाली और यहां भी कितने पैसे इकट्ठे हुए? 18,000 रुपया। वहां भी कमेटी थी, यहां भी कमेटी, फर्क इतना ही है, यहाँ पैसे मिलते हैं, यहाँ पे सामान मिलता है। और ये जो पैसे आपको मिलते हैं उस कमेटी में, इसका भी तो कोई सामान ही लेना होता है, कोई पैसे खाता थोड़ी है। हो सकता है ये 18,000 रुपया आपने फ्रिज के लिए कमेटी डाली हो कि पैसे आएंगे फ्रिज ले लेंगे, पैसे आएंगे एलईडी ले लेंगे, पैसे आएंगे वॉशिंग मशीन ले लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? कोई तो सामान लेना ही है इन पैसों से, लेकिन यहाँ पे सामान मिलता है। जिस दिन आप 12 लोगों से 1500 रुपए इकट्ठा करोगे, जब आपको 18,000 रुपए इकट्ठा होगा तो कंपनी आपको 1800 रुपया कमीशन देगी। वहां क्या मिला था? उस कमेटी में क्या मिला था? बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन यहाँ पे मिला आपको 1800 रुपया, और 1800 रुपए में से 1500 रुपया आपने अपनी कमेटी दे दी। जो आपने जेब में से देनी थी वो आपने यहाँ से दी, सिर्फ 12 लोगों को जोड़ा, आपकी कमेटी फ्री होगी। अगर इस महीने इन्होंने 1500 दिया तो अगले महीने भी 1500 देना, अगले महीने फिर 1800 कमीशन आई, फिर आपने अपनी किस्त दे दी।
करते करते आपकी किस्तें जो थी वो बाहर से निकलती गई। उन जो लोग आपने जोड़े थे उनके पैसे इकट्ठे करने से आपकी कमेटी निकल गई, और कमेटी निकलते निकलते आपका जो सामान था वो फ्री हो गया। कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें आपने अपनी एक कमेटी डाली और 12 लोगों की डलवाई, आपका सामान फ्री मिल जाए? अगर मैं अपनी कमेटी फ्री करने के बाद लोगों से बात करूं कि भैया मुझे बताओ कौन फ्री करना चाहता है, तो क्या लोग हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? कैसे काम पड़ेगा? मुझे आप बहुत सारे लोग जोड़ रहे होंगे कि यार लोग कैसे जुड़ते हैं, कैसे मेरा काम चलेगा, कैसे होगा इतना बड़ा कारोबार? मैं आपको और आसान कर देता हूं। दयाराम जी ने क्या किया? 12 लोगों को जोड़ा। दयाराम जी ने क्या किया? 6 लोगों को लेफ्ट जोड़ा, 6 लोगों को राइट जोड़ा, और इनकी कमेटी फ्री होगी। 1500 दिया, इन लोगों को जोड़ा, कमेटी फ्री होगी। यही बात हुई मेरी आपसे। आपने क्या किया? 12 लोगों को अपने घर में बुलाया और चाय पिलाई, साथ में बिस्कुट खिलाए पार्ले जी के, क्योंकि पैसा कोई आया नहीं अभी। पैसा इनको बोला कि आपके जुड़ने से मेरी कमेटी फ्री हो गई है। तो क्या इन लोगों के दिलों में माड़ी माड़ी पेट में दर्द तो होगी ना कि यार जुड़े हम लोग, कमेटी दयाराम जी की फ्री होगी। अब दयाराम जी को उन्होंने पूछा